देखिए अब हम लोग जो है ठीक ना दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, समझ गए ना। जो दर्पण होता है ना वह ग्लूकोज का बना होता है, किसका? ग्लूकोज का, ठीक ना। दर्पण जो है आपका ग्लूकोज का बना होता है, समझ गए ना। और दर्पण के पीछे जो कलाई रहता है ना किया हुआ, वह आपका सिल्वर ब्रोमाइड या आपका यहाँ पर देखिएगा लाल ऑक्साइड से जो है ना कलर किया हुआ रहता है, समझे। दर्पण आपका ग्लूकोज का बना हुआ होता है और दर्पण के पीछे में जो कलई किया हुआ रहता है वह सिल्वर ब्रोमाइड का। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, यह ऑब्जेक्टिव में ठीक ना पूछ सकता है कि दर्पण के पीछे जो कलई किया हुआ रहता है वह किस चीज का किया हुआ रहता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का। देखिए दर्पण क्या है, यदि किसी चिकने पारदर्शी के माध्यम के पृष्ठ पर कलाई अथवा लाल ऑक्साइड का जो है ना लेप करके दूसरे पृष्ठ को जो है परिवर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है तो यह जो है ना निकाय क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। अगर कोई आप पारदर्शी ठीक ना कांच लीजिए, पारदर्शी कांच लीजिए, उसके एक भाग को जो है ना एक भाग को आप लोग ठीक ना लाल ऑक्साइड से जो है क्या करवा दीजिए, कलर करवा दीजिए। सिल्वर ऑक्साइड का पहले पेंट चढ़ता है, उसके बाद एक जो है लाल ऑक्साइड का जो है परत जलता है। उसमें देखिएगा दो गो शीशा जब पलटिएगा ना तो पीछे में देखिएगा रेड रेड कलर का जो है मारा हुआ रहता है। वो इसलिए मारा हुआ रहता है ना कि सिल्वर ब्रोमाइड में ना खरोच उड़स ना लगे। अगर मान लीजिए कांच है और कांच के पीछे जो है खखोर दीजिएगा ना और प्रकाश जो है आर पार हो जाएगा तो उतना दूर आपका प्रतिबिंब जो है देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक ना। देखिएगा अगर आप कांच के पीछे में थोड़ा सा खखोर देते हैं और उसके बाद देखिएगा ना तो जहाँ पे जो है मतलब खखोरे होंगे ना वहां से जो है पास प्रकाश जो है आर पार हो जाएगा, जिसके कारण वहां पे आपका प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा, ठीक ना। दर्पण को दो भागों में बांटा गया है, कितने भागों में? दो भागों में। एक तो है आपका समतल दर्पण और एक है आपका गोलीय दर्पण। एक है आपका समतल दर्पण और एक है आपका गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जिसका परिवर्तक सतह दम फ्लैट होता है, मतलब समतल होता है, समझ गए ना। जिसका परिवर्तक सतह अगर समतल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। तो दिक्कत अभी इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, गोलीय दर्पण में जो है उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक ना। वो सब हम लोग जानेंगे अच्छा तरीका से। अभी लेकिन हम लोग दर्पण के बारे में जान रहे हैं तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, ठीक ना। ऐसा दर्पण जिसका परिवर्तक सतह जो है समतल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं, ठीक ना। गोलीय दर्पण में क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण में यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया जाता है। देखिए कांच का मान लीजिए कि गोला जो है कांच का बना हुआ गोला है, ठीक ना। ये कांच का जो है गोला है, इसको बीचे बीचे काट दीजिए, तो काट दीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा जी, होगा ना, यही ना होगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। और एगो अंदर से रंग दीजिए, एगो भाग को अंदर से रंग दीजिए, एगो भाग को बाहर से रंग दीजिए, लीजिए बन गया आईना। ये बन गया आपका कौन, गोलीय दर्पण बन गया। क्या बन गया जी, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है आपका अवतल दर्पण और एक होता है आपका, आता है एग्जाम में कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर बताएं, अवतल लेंस उत्तल लेंस में अंतर बताएं, ठीक ना, आएगा। अभी हम लोग सब पढ़ेंगे अवतल दर्पण के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण। अगर अवतल दर्पण के बारे में बात करते हैं कि अवतल दर्पण क्या है, ठीक ना, तो अवतल दर्पण का जो है परिवर्तक सतह जो है ना अंदर होता है, देखिए है ना जी, परिवर्तक सतह कहाँ है आपका, अंदर है। और कलाई जो है बाहर की ओर किया हुआ रहता है, कलाई जो है कहाँ, तो बाहर की ओर जो है किया हुआ रहता है, समझ गए ना। अवतल दर्पण का परिवर्तक सतह जो है अंदर होता है, ये ऐसे है ना, ऐसे मान लीजिए हाथ है, इसके इधर में कलाई कर दी है, ये बन गया कौन सा दर्पण, ठीक ना, अवतल दर्पण। और एक अंदर में कलाई कर दीजिएगा, ठीक ना, तो उत्तल दर्पण। जैसे कि गाड़ी होता है ना, गाड़ी गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है, ठीक ना, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण। और साइड मिरर जो रहता है ना, कान, वो आपका जो गाड़ी का जो कान रहता है ना जिसको हम लोग बोलते हैं, हाँ हाँ, और जो भी बोलो आँख बोलो कान बोलो, ठीक है। तो वो गाड़ी के जो साइड मिरर रहता है ना वो आपका क्या चीज का बना हुआ रहता है, ठीक ना, तो वो हाँ उसमें जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, उत्तल दर्पण का। और गाड़ी के जो मतलब हेडलाइट होता है उसमें आपका कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, तो याद रखिए कि गाड़ी के हेडलाइट में, ठीक ना, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण और गाड़ी के जो है साइड मिरर में, ठीक ना, उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना।
तो याद रखिएगा ये, और हाँ ये भी याद रखिएगा, ये जो अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण यह जो है छोटा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, समझ गए ना। अवतल दर्पण जो है छोटा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, और उत्तल दर्पण जो है, ठीक ना, बड़ा वस्तु का जो है छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कोई दिक्कत? अब इसके बारे में हम लोग कल प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, तो उसी में हम लोग जो है समतल दर्पण की विशेषता, अवतल दर्पण की विशेषता, उत्तल दर्पण की विशेषता पढ़ेंगे, ठीक ना।